प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, आज फिर से 23 नवंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है, डेली हम करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। उसके साथ हमारा जो मैथ का क्लास वो शुरू हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद फाइंडर लेग्स एंड हीड्स काउंटिंग फॉर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, हेन्स, डॉग्स, काउस वगैरह वगैरह, ऐसा है। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि हमारा सेम चैनल, दूसरा एक चैनल है जिसमें बंगाली में हम सेम चीज़ करते हैं। अगर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 23 नवंबर 2020 है, जैसे कि अब हिंदी में मिल रहा है आपको, और सेम आपको दूसरे बंगाली में भी मिलेगा। उसका लिंक नॉर्मली डिस्क्रिप्शन में रहता है। ओके, अभी तक जितने वीडियो हमने बनाए हैं उसमें बंगाली और हिंदी कोई सा भी डबिंग नहीं है, दोनों अलग अलग से बनाते हैं। इसीलिए लैंग्वेज थोड़ा बहुत मिसमैच होगा, मतलब कंटेंट्स इन द वीडियो। ओके, एकदम एक ही डिटो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो बातें हैं शायद यहाँ पर बताता हूँ, कुछ बातें जो है वहाँ पर मैं भूल जाता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको बंगाली आता है तो यू कैन फॉलो मी ऑल्सो बंगाली, सेम लैंग्वेज एंड बंगाली एंड सेम थिंग ऑन दिस other channel, so you can find it in description box. Follow us in Bengali channel, so on so on. अच्छा, और एक बार बता दें कि 4 वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मुझे जिक्र करने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बिकॉज ये जो 4 मैच ये है वीडियो है। एक है सचिन तेंदुलकर सर के जो वीडियो है, ओके, दूसरा पीटी उषा मैम, तीसरा आईएएस आईपीएस डीएसपी वीडियो, चौथा है टाइम बैंक। ओके, ये 4 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अब देखेंगे तो आपके जो लाइफ का जो मोटिव है जो चेंज होने लगेगा, एंड योर लाइफ विल टेक ए यू टर्न। ओके, योर लाइफ विल टेक ए यू टर्न। ओके, योर लाइफ विल टेक ए यू टर्न। दिस टाइम बैंक एंड दिस आईएएस आईपीएस एंड दिस पीटी उषा मैम एंड सचिन तेंदुलकर सर, ये 4 वीडियो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। यू विल गेट दिस 4 वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन फॉर ईच एंड एवरी वीडियोस। ओके, so that will help you to continue your motive in future examinations. Like हम लोग क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम दिया और छोटा मोटा जॉब मिल गया तो हम वहाँ पर एक अंत करते हैं प्रिपरेशन की। तो ये जो 4 वीडियो है, ये देखने के बाद आपको और इंस्पिरेशन मिलेगा, एबिलिटी मिलेगा, पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगा टू कंटिन्यू फर्दर फॉर योर प्रिपरेशन, so you must go through this video, you must see this video so that योर एनर्जी लेवल एंड योर टैंकी, फ्यूल टैंकी, जो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, जिसको मैं फ्यूल बोलता हूँ, ओके, फ्यूल बोलता हूँ, ये भरपूर रहेगा आपके जो फ्यूल टैंकी है, एनर्जी, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का जो टैंकी है वो फुल रहेगा। बारी बारी से आप देखिएगा, ये आपको बहुत एनर्जी देगा एंड इट विल टेक यू टू द योर अटमोस्ट लेवल ऑफ योर डेस्टिनेशन, वॉट एवर योर ड्रीम जॉब इज़, वॉट एवर यस, ये मतलब जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम्स है, जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। दोस्तों, हमें अगर ये प्रिपरेशन, या तो हमें यार पेशेंस, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रख के अगर हम प्रिपरेशन करें तो हम कोई किसी भी मुकाम में पहुँच सकता है। जैसे कि बंगाल के जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड बॉर्डर, वहाँ पे 2 लड़के टीटी करके पोस्टिंग थे, तो उन्होंने प्रिपरेशन करके आईएएस में नौकरी लगा लिया था। ओके, कुछ साल पहले की बात है। तो देखिए, अगर उम्मीद आपकी ठीक है, आपका फोकस ठीक है, ओके, फोकस ठीक है, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन फिट है, ओके, ड्रीम डेस्टिनेशन फिट है, तो आप किसी भी मुकाम में पहुंच सकते हैं। आपके कितने भी ऑब्स्टेकल है आपकी ज़िंदगी में, कितनी भी बुरे वक्त है आपके ज़िंदगी में, बट इफ़ यू आर फिक्स्ड टू रीच द टारगेट, इफ़ यू आर फिक्स्ड, इफ़ योर फोकस इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग कैन give you shake, so you will definitely reach to your destination, okay, चलिए फिर
आगे देखते हैं। अच्छा, हर दिन की तरह ये चीज़ रहता है और यही चीज़ हमारे को और ज़्यादा फ्यूल और मोटिवेशन जगाता है, ये सेकंड डू इट हैबिट। देखिए, जो हर मोटिवेटर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब में देख रहा है, वो हर कोई कह रहा है कि यस, आप अगर सोचते हो कि आप कर सकोगे तो कर पाओगे, आप अगर सोचते हो कि नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। And everybody is saying that you must say that you can do it, you must believe that you will be able to do it, you will be able to do it. That is your first step towards success. If you want to get success, then you start believing that you can do it. अभी तक हमने सुन के आए थे कि यस, हमारे से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, बट अभी से हमको क्या करना है, हमें जो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में बोलता हूँ बहुत ही पावरफुल है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ओके, पावरफुल है। अगर आपने इसको कंट्रोल में ला लिया और आपको इसको इसके अंदर बिलीव सिस्टम घुसाड़ दिया तो पक्का आपके ड्रीम जॉब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आप पूछने वाले एकदम आपको लेके छोड़ेगा वो। ओके, आपको लेकर छोड़ेंगे। तो इसके साथ हमें और तीन चीज़ चाहिए जो सचिन सर और पीटी उषा मैम से मैंने सीखा है। डेडिकेशन, कंसंट्रेशन के बावजूद भी पेशेंस। ओके, पेशेंस। जैसे 12 घंटा प्रैक्टिस करना, नॉट सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे। पीटी उषा मैम समर सीजन में सैंड में भागती थी, समर सीजन में सैंड में भागती थी। ओके, सैंड में भागती थी, समर सीजन में सैंड में भागती थी। तो पेशेंस के सिवा और क्या चाहिए, डेडिकेशन के सिवा और क्या चाहिए, कंसंट्रेशन के सिवा और क्या चाहिए। तो इसके बदले देखिए, उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज में इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा मुकाम उनको मिला है कि वो अभी भी मतलब जब तक धरती जिएगा तब तक वो लोग स्टार बन के ही रह जाएंगे। यस, पीटी उषा जो पायली एक्सप्रेस बोलते हैं हम, और फिर से और भी 2-3 नाम वहाँ पर उनका जुड़ चुका है। भारत के मतलब जो ज़मीन है वहाँ पर पीटी उषा नाम बहुत ही मशहूर है, आपको पता है। अच्छा, चलिए, बहुत हमने बता लिया आपको। ओके, अभी इंटरनेशनल में देखते क्या है। द इनिशिएटिव कॉल्ड AUKUS। ओके, ये AUKUS क्या है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, ये है AUKUS। ओके, it was announced jointly by US President Joe Biden एंड प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड स्कॉट मॉरिसन। ये UK के प्राइम मिनिस्टर हैं और स्कॉट मॉरिसन तो पता है आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं। जॉइंट वर्चुअली बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द US, UK, Australia are setting up a trilateral security partnership aimed at confronting China, which will include helping Australia to build nuclear power submarine। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, a joint plan over the coming 18 months for assembling the new Australian nuclear power submarine fleet, okay, which will build in Adelaide, Australia. The new project will make Australia only the 7th country in the world to have a submarine propelled by nuclear reactor। तो ये सबमरीन के फ्लीट बनाने वाले हैं। ओके, इन दोनों के US एंड UK के जो हेल्प है उस हेल्प के माध्यम से। और ये क्या होगा, ये कन्फ्रंटिंग चाइना के लिए किया जा रहा है। मतलब ये ट्राइलेटरल जो बोलते हैं ना, ये अगर US है, ये UK होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ऐसा होगा। ऐसा कुछ चित्र ऐसा होगा, कुछ चित्र ऐसा होगा। साउथ में नॉर्मली ये रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो इनका जो गठबंधन है AUKUS नाम से जाना गया है, जिसमें सबमरीन फ्लीट जो न्यूक्लियर पावर से चलता हुआ रहेगा वो बनाने की कोशिश में है और कन्फ्रंटिंग चाइना। The government of Germany has sounded an alert over a Delta variant amid a sharp rise in the new COVID cases in the country and urged everyone to get vaccinated at the earliest. Official figure confirmed more than 30,000 newly confirmed cases in the Germany over the past 24 hours, an increase of the 50% compared to the week ago. The country is this week expected to pass 1 lakh coronavirus related deaths since the start of pandemic। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है।
मतलब इतने जो मृत्यु है वो अभी तक नहीं हुए, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु के संभावना है यहाँ पर। ओके, एक्सपेक्टेड 1 लाख डेथ, so it is very dangerous for the Germany. Seeing the official figure, in 24 hours the infection is 30,000. Can you imagine? More than 1,000, more than 1,000. So it is taking a critical step in Germany. कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट, आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। President Joe Biden announced on Monday that he is nominating Jerome Powell for a second 4-year term as Federal Reserve Chair। मतलब ये जो यूएस का जो रिजर्व बैंक है, यूएस का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक, उसके नाम है फेडरल रिजर्व। उसके चेयरमैन, मतलब हमारे जो गवर्नर बोलते हैं वो उनका चेयरमैन 4 ईयर टर्म्स के लिए फिर से उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। एडजस्टमेंट पहले स्टीवर्डशिप, मतलब उनके जो काम करने का जो ये है उसमें क्या क्या हुआ देखिए। अब इकोनॉमी थ्रू ए ब्रूटल पेंडेमिक रिसेशन इन विच द फेड्स अल्ट्रा लो रेट पॉलिसीज हेल्प्ड बोल्स्टर कॉन्फिडेंस एंड रिवाइटलाइज द जॉब मार्केट। तो अल्ट्रा रेट डाउन कर दिया था, मतलब जो रेट को जो अल्ट्रा लो रेट कर दिए थे, तो उसके बावजूद भी बोलिस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिवाइटलाइज द जॉब मार्केट। तो इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग रहा ही रहा, उसके ऊपर जॉब मार्केट में भी कोई कमी नहीं आई। तो अल्ट्रा रेट रखने के बाद भी, मैंने अल्ट्रा लो रेट रखने के बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग बने रहे यूएस का इकोनॉमी प्लस जॉब मार्केट। Biden also said that he would nominate Lowell Brainerd, the lone Democrat on the Fed's board of governors and the preferred alternative to Powell among many progressive as vice chair। तो वाइस चेयर के लिए किसको नियुक्त किया जा रहा है? ब्रेनर्ड, वो एक डेमोक्रेटिक है, तो गवर्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी ये रहेंगे। बट मेन मुद्दा है कि उनको वाइस चेयर में भी रखा जा रहा है, वाइस चेयर में भी रखा जा रहा है। तो ये मतलब कोविड-19 के चलते हुए भी क्या हुआ, यहाँ पर इकोनॉमी का जो रेट है, जो ब्याज दर है वो कम कर दिया गया था, बट फिर भी यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहा और उसमें जॉब मार्केट में भी कोई कमी नहीं आई यूएस में। आपको पता है यूएस में बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई है कोविड-19 के चलते हुए, बट उसमें भी अल्ट्रा लो रेट रखने के बाद भी लेकिन इकोनॉमी ठीक ठाक से चलता रहा। Israel began the rolling out on the COVID-19 vaccines for children raised in the 5 to 11 on Monday, becoming one of the handful of the countries to inoculate children so young as it is to ward of another pandemic waves। तो another pandemic को भगाने के लिए, पैंडेमिक के दूसरे वेब जो भी है वो नहीं आए, तो उसको देखने के लिए क्या किया गया है, 5 to 11 जो एज ग्रुप उनको क्या गया है, वैक्सीनेशन का व्यवस्था कर दिया गया है। ओके, ये हैंडफुल कंट्री है, मतलब बहुत गुने चुने, ये बहुत कम कंट्री होंगे जहाँ पर यहाँ पर 5 to 11 जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, उनको वैक्सीनेशन की व्यवस्था किया जा रहा है। मैक्सिमम हमने देखा है कि 18 एंड अबव कर दिया गया था शुरू में 18 to 40, उसके बाद 40 एंड अबव, एंड नाउ चिल्ड्रेंस आर गेटिंग अटेंशन फॉर द वैक्सीनेशन फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। Few countries has already started. Okay, rest of the world will follow, because one of the family member if doing something, then other family member do also the same thing। तो this is मतलब जो क्या बोलते, डुप्लीकेटिंग अदर्स, अगर उसने किया है तो हमको भी करना है। Resolved uniting nations in a divided world is Ban Ki-moon's personal account of his decades at the helm of the organizing during a period of historic turmoil and promises। तो यहाँ पर ये जो बुक है एक, ओके, पर्सनल अकाउंट मतलब एक बुक है जो बन की मून साहब ने लिखा है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। तो एक बहुत माने जाने जो व्यक्तित्व है उनकी बुक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ये यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने बुक लिखी है। तो रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड इज़ रिटन बाय
Ban Ki-moon, a former UN Secretary General. Because of this, it becomes important to remember for your forthcoming exams, because it is expected to be in your forthcoming exam. Next, the Commerce Minister Piyush Goyal and US Trade Representative Catherine Tai relaunched after 4 years and agreed to revitalize TPF. TPF मतलब Trade Policy Forum. TPF मतलब Trade Policy Forum. Okay, will they contribute to the deepening bilateral trade relations by establishing a regular contract aimed at resolving trade obstacles. The Trade Policy Forum and agree to engage issues which are affecting the trade between the two countries. The bilateral commerce between India and US is expected to cross $100 billion this year. मतलब ये जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें $100 billion, इट इज़ वेरी मतलब बहुत अच्छा एक रकम है. $100 billion is not a matter of joke. So it's going to be a huge amount for bilateral trade. In this, just trying to mention that in our Make in India program, which is one of the paid project of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, and if we are successful in this, then near future we are going to be a export-oriented country, export-oriented country rather than import-oriented country. Import-oriented country. And the C-95 aircraft on the program of the government of India Airways and the Defence and Space has signed a contract with Navratna Defence PSU Bharat Electronics Limited for mutual and supply of radar warning receiver and missile approach warning system. This is the export order, which is worth of $93.1 million, is the biggest received till date by BEL. तो बेल के द्वारा रिसीव किया गया पहली बार इतनी बड़ी रकम की एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोर्ट ऑर्डर. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर. क्या एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जिसने दिया है कौन सा चीज़ लेने वाला मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ रडार वार्निंग रिसीवर एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये दोनों के लिए इतने रकम की जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ये बिगेस्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ बेल. Okay, the contract with the Airbus and Defence and Space is the biggest export order received in the till BEL, said Binay Kumar Katyal, Director, Bengaluru Complex BEL. Okay, तो BEL हमें पता है कि नवरत्न ये PSU जो कि ना Airbus and Defence and Space has given a export oriented contract for $93.15 million, which will be supplying a radar warning receiver and missile approach warning system. Okay, missile or air approach system. So it is very good news for India that this much export oriented order. It's a good signal for India that it is going to be exports rather than import. Okay, next. Ministry of Science and Technology inaugurated टेक न्यू @ 75. ये 75 जहाँ पर भी दिखेगा आपको पता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव. ओके, आज़ादी का अमृत महोत्सव. सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेट अप 30 साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन STI हब्स अक्रॉस द कंट्री फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द एंड ऑफ 2022 आउट ऑफ 75 प्रपोज्ड STU हब. तो टोटल देखिए, टोटल 75 प्रपोज्ड STU हब, उसके अंदर 30 क्या होगा, इस ST बेल्ट में बनाया जाएगा. ST बेल्ट में बनाया जाएगा. बेल्ट में बनाया जाएगा. ST बेल्ट में बनाया जाएगा. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इसमें और कहा गया कि जो STs के जो लड़के लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, जो ये नेक्स्ट जनरेशन, उनमें अगर प्रतिभा होगा, अगर जेनिसिटी होगा, ये मेरिटोरियस होंगे, तो इसमें से उनको
चुना जाएगा इसमें से अंदर से, सो दैट दे कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ एंड डू समथिंग बेटर फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर द नेशंस। तो टेकनीव 75 STI एक इनोवेशन है जिसके 30 होगा किसके लिए, ST बेल्ट के लिए होगा। STI मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The government employees in Bihar and the people of the state will take a pledge on the occasion of Prohibition Day 20 November 26 that they will not drink alcohol. Chief Minister Nitish Kumar announced the ban was being strictly enforced in the state and an order has been issued not to release anyone including government employees. अगर पकड़ा गया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी नहीं छोड़ेंगे, ये कहने के मतलब ये है। तो प्रोहिबिशन डे है 26, उस दिन शपथ लेंगे बिहार और उनकी जनता, तो बिहार की जनता कि हम दारू नहीं पियेंगे ये करके। तो चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार साहब उन्होंने अनाउंस किया है इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि मैं कहता हूँ जैसे कि नेबर स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या उनके पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स हो, जो भी इम्पोर्टेंट अफेयर्स हो रहा है, जो न्यूज़ में आने वाला है बड़े बड़े चीज़ है, उसमें से 2-4 चीज़ आने वाला है। तो बिहार के जो ये न्यूज़ है दारू पीने वाला नहीं पीने वाला दिन में जो प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे या ये प्रॉमिस करेंगे कि हम दारू नहीं पियेंगे, ये लेकिन PSC नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम में लेकिन एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, India's Economic Advisory Council to the Prime Minister Narendra Modi expects the country's growth to target between 7% to 7.5% in the next fiscal year, and that the next budget should have clear roadmap for privatizing state-owned assets. तो हमें देखा है कि 7 to 7.5% जो ग्रोथ अगले साल, अगले जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2022 to 2023, तो 22-23 में जो वर्ष होगा फाइनेंशियल ईयर ये होगा, तो उसमें क्या होगा 7 to 7.5% ग्रोथ हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। ओके, एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड बैंक में भी कहना है एक्सपेक्टेशन के ये दिए थे। विद द थीम ड्राइविंग द नेक्स्ट द वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू वन किक ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट, BTS बोलते हैं इसको बोलते हैं BTS शॉर्ट फॉर्म, या फॉर देने के लिए मैं भूल गया, ओके सॉरी फॉर दिस। एंड द कैपिटल सिटी इन वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल डिग्निटरीज इंक्लूडिंग स्कॉट मॉरिसन जो हम पहले ही पढ़ के आए, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया, एंड नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। द इवेंट वाज आल्सो प्रेसाइडेड बाय Thersan Gehlot and Governor of Karnataka and Basaval Bommai Chief Minister of Karnataka, और भी 2-4 लोग थे वहाँ पर, मैंने और ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। While addressing the conclave, VP Naidu, that is Vice President Naidu, said that the ultimate goal of the innovation and research and development in the field of technology should be used to uplift the people in the society. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। This sentence is too much humanitarian on this ground because India is village oriented। अगर यहाँ पे अगर इस देश का तरक्की होना चाहिए, हर आदमी कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट और जो भी बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हैं वो सभी कह रहे हैं कि अगर इंडिया की तरक्की होना चाहिए तो विलेज का तरक्की बहुत जल्दी होना चाहिए, विलेज से, क्योंकि विलेज से बने हुए हमारे देश। अगर विलेज का तरक्की होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का तरक्की भी होगा। सो ऑन दैट बेसिस व्हाट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन इट शुड बी यूज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द पीपल इन द एवरेज, ओके, पीपल इन द टोटल, सॉरी नॉट एवरेज, पीपल इन द टोटल। तो ये है BTS का जो फंक्शन है। नेक्स्ट ड्राइविंग द नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट साहब और उनके साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तीनों उपस्थित थे, मतलब ये दोनों वर्चुअली उपस्थित थे और थेरसन गेहलोट जो गवर्नर ऑफ कर्नाटका और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका दोनों उपस्थित थे वहाँ पर फिजिकली। एंड हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब बोले अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट ये सारे चीज़ किसके लिए यूज़ किया जाएगा, हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके
यूज़ किया जाएगा। An all-party meeting will be convened the day before the upcoming winter session of the Parliament on November 28th, Sunday. The winter session of this year is scheduled to begin from November 29 and will continue till December 23. All eyes would be on the proposal to repeal the three contents in the farm laws, which is expected to be approved by cabinet on Wednesday. तो कैबिनेट पहले आने वाले दिन कल जो है वो उसका अप्रूवल देंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे पारित हो जाएगा, जैसे कि नवंबर 29 में पार्लियामेंट बैठेंगे विंटर सेशन के लिए, विंटर सेशन के लिए। तो HDFC बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मैं कह सकता हूँ। मुंह बंद रखो। HDFC बैंक अंदर टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सिक्योर बैंकिंग कैंपेन मुंह बंद रखो, okay, in a partnership with Jodhpur Police on the occasion of International Fraud Awareness Week 14 to 20 November 2021. Move on Rakho campaign aims to create awareness on cyber fraud and ways to prevent them. On the fraud. Okay, fraud. तो ये है HDFC बैंक के द्वारा जो कैंपेन शुरू किया गया वो है मुंह बंद रखो। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइबर फ्रॉड, जो अभी बैंक से पैसे ऐसे मतलब ऐसे ही लूट लेता है अंदर ही अंदर। तो बाद में हमें कई बार ऐसा होता है लोगों को SMS भी नहीं मिलता है। अभी तो सभी मैक्सिमम बैंक जो अकाउंट है उसमें मतलब मोबाइल नंबर ये है कनेक्ट कर दिया गया है, जैसे पैसा उठाते हैं, पैसे डालते वगैरह वगैरह। ये होने के बाद लेकिन क्या होता है, SMS आता है, लेकिन ये से फ्रॉड वाला सिस्टम है जहाँ पर SMS भी लोगों को नहीं आता है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है यहाँ पर देखते हुए मुंह बंद रखो, एक गुड इनिशिएटिव, सो दैट साइबर जो क्राइम है, जो फ्रॉड है, उसको रोका जाए। और एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक is celebrated from 18 to 24 November every year. The 2021 theme, spread awareness, stop resistance, call on the health stakeholders, policymakers, healthcare providers and the general public to the antimicrobial resistance awareness champions. तो ये जिसका जो थीम है, स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेसिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबायल अवेयरनेस वीक। अच्छा, नेक्स्ट Geoff Allardyce, a former Australian cricketer, first-class cricketer and administrator, has been named the full-time CEO of the ICC after serving in the role on an interim basis for more than 8 months. Okay, Allardyce had taken over the role from Manu Swayate in March when the latter was suspended based on the findings of a cultural review. तो सोए के सस्पेंड के बाद एलाडाइस को 8 महीने के लिए इंटरिम बेसिस पे रखा गया था। अब इसको फुल टाइम के लिए बनाया गया है CEO फॉर ICC। ओके, फॉर ICC। तो एलाडाइस इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इज नाउ फुल टाइम CEO। देखिए, ये CEO ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है भारत में ही नहीं पूरी धरती में ही छा चुके हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसको बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स है वो हम याद रखें, हम याद रखें। Lewis Hamilton put in faultless drive to win the Sunday's inaugural कतार ग्रैंड प्रिक्स। तो फर्स्ट जो कतार ग्रैंड प्रिक्स है, जैसे कि फर्स्ट टाइम ये इनॉग्रेल सेशन बोलते हैं इसको, इनॉग्रेल सेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने जीता है। ओके, जो कतार का जो है लेविस हैमिल्टन। आपको पता है कि लेविस हैमिल्टन एक बहुत बड़ा एक प्लेयर है इसमें ग्रैंड प्रिक्स में, मोटर रेसिंग में। तो बहुत सारे खिताब जीते। शायद 2-4 दिन पहले की जो ये था उसमें शायद 100th उन्होंने जीता था, वो भी किसी करंट अफेयर्स में है, किसी करंट अफेयर्स में वो है। दोस्तों, हम अभी हमारे एंड तक पहुंच चुका है। आज करीब 12-15 जो करंट अफेयर्स का सेक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके,
तो आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसे देने से आपको मतलब कैसे प्रेजेंट करने से आपको और सुविधा होगा, ये हमें बताइएगा। तो होपफुली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। एंड व्हाट आई यूज्ड टू से, हमारे एक बंगाली चैनल है सेम, जहाँ पर दूसरे जो चैनल में हम बंगाली में जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू फील यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बेटर इन बंगाली, सो यू कैन फॉलो मी इन बंगाली, अदरवाइज यू कैन फॉलो मी दिस channel, and the English version and the topics which are printed, it is in English, whether I am discussing in Bengali or Hindi or English, and sometime in Bengali also I am speaking English to make you understand better. Okay, so you can follow me both my Hindi channel or as well as Bengali channel. Okay, both. Description box, you will find the channel link in the description box. You will find the channel link both, either side way. Okay, this one in Bengali and that one in Hindi. तो फिर से और एक बात आपको बता दूं और एक बार आपको दोहरा दूं कि ये सचिन सर और पीटी उषा मैम और IAS IPS DSP वीडियो एंड 4 नंबर हो गया, 4 नंबर पे आ गया टाइम बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यू विल फाइंड दिस 4 videos which is most inspiring and give you much more booster for your future. Okay, it will give you much more energy to prepare you better. Okay, prepare you better way for your exams. ओके, सो देखिए गाड़ी चलने के लिए मतलब पेट्रोल और डीजल की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, कुछ दूर होने के बाद जैसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरते, डीजल भरते कोई भी गाड़ी, तो हमारे जो पढ़ाई के जो ये है जो करियर है उसमें भी अगर छोटा मोटा जॉब मिल जाए, जो कई लोग उधर ही स्टॉप हो जाता है कि ठीक है यहाँ तक ठीक है, लेकिन कई लोग फिर से पेट्रोल भरते ना, ये नहीं है, हमें और भी आगे जाना है। ओके, हमें और भी आगे जाना है, हमें और भी आगे जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर आगे जाएं, और इस आगे जाने के लिए ये जो वीडियोस है मोटिवेशनल वीडियो, इट विल बी बेटर हेल्पफुल फॉर यू, it will be better helpful for you. Okay, better. So you can see, you can full your tank with full of energy and motivation, inspiration, so that you at least you should reach your dream destination in future. So with this, what I can say, I can do it, I'll do it. It is your most interesting part of this discussion. ये रहेगा, आपको और एनर्जी मिलेगा। ओके, ये रहेगा, आपको और एनर्जी मिलेगा। और इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि आपका डेडिकेशन जरूर बहुत ज़रूरी है। ओके, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पैशंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं जस्ट एक बार बताना चाहूँगा कि सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे और पीटी उषा मैम समर सीजन में सैंड में भागती थी दोस्तों। आपको होगा, संभव होगा आपको संभव होगा, नहीं होगा, विल नॉट बी एबल। हमारे तो मम्मी कभी दूध लेके आती है, कभी चाय लेके आती है, कभी कॉफ़ी लेके आती है, कभी शरबत लेके आई, कभी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई, फ़ैन ऊपर चल रहा है, एक साइड में और एक फ़ैन चल रहा होगा, कोई तो आप लोग में ऐसा होगा कि इसी घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस, ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। यू विल नीड दिस। ओके, मुकाम में पूछने के लिए आपको यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, ये सक्सेस ऐसे नहीं आता है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और मेक यू फिट।
Make you fit, practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect, right? ये तो कहावत है। और परफेक्शन विल गिव यू फिटनेस एंड सर्वाइवल, और जैसे आप फिट होंगे वैसे सर्वाइव करेंगे। देखिए सचिन सर इतना प्रैक्टिस किया है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और उसको गॉड के नाम से नवाजा गया है। क्रिकेट के गॉड, मतलब जो क्रिकेट दुनिया उसका गॉड है। तो इतना बड़ा जो अवार्ड्स है वो सबसे बड़ा है। जो ट्रॉफी मिलता है वो तो मामूली सा है, वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो क्रेडिट है ये कभी किसी ने कभी ले नहीं पाएगा। ओके, दिस विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट द ट्रॉफी विल समडे इट विल डिसअपियर। ओके, बट द नेम द गॉड ऑफ द क्रिकेट it will not disappear from this world. So it is most important that you practice well and you make your blood to sweat so that you prepare well with your dedication, concentration and patience. Okay दोस्तों, और क्या बोलूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। आप अगर बंगाली फॉलो करना चाहते तो फॉलो कर सकते हैं। हम आपको ये जो वीडियो है इसके वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। ओके, और इसके बारे में मेरी तरफ से कुछ बोलने नहीं, एज यू फील बेटर, विच वन यू लाइक। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।